प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। जय नवदुर्गे मैया की। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। हमारी इस खास सीरीज विरासत में आपका स्वागत है। विरासत यानी हमारी आध्यात्मिक पहचान के उन पुरातन स्थलों के दर्शन करा रहे हैं हम आपको, जिनका अस्तित्व किसी भी कालखंड से परे है। और इसीलिए चैत्र नवरात्र के इस मौके पर आज आपको लेकर चल रहे हैं ऊंचे भवन में विराजमान मां वैष्णो के दरबार में। जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। ये जयकारा लगाते लगाते भक्ति में लीन भक्त कब लंबी चढ़ाई चढ़ के माँ के सामने पहुँच जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। जम्मू के कटरा से 14 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर बनी गुफा में विराजमान है माता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में इस पर्वत का उल्लेख मिलता है और माँ जिस गुफा में उपस्थित है, कहते हैं इस पवित्र गुफा की आयु भी लाखों वर्ष पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि भक्तों के कल्याण के लिए त्रेता युग में वैष्णो माता ने एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। बाद में अपने परम भक्त श्रीधर को सपने में आकर उन्होंने इस मंदिर का रास्ता दिखाया। शायद ही कोई होगा जिसने कभी मान्यता मानकर माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने की इच्छा नहीं जताई हो। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, जीवन के किसी न किसी पड़ाव में हर कोई माँ के दर्शन का सौभाग्य जरूर पाना चाहता है। और आपने भी सेलिब्रिटीज को भले ही अपनी पहचान छुपाते, लेकिन आम जन की तरह माँ के दरबार में जाते जरूर देखा होगा। जिस स्थान पर प्रतिदिन हजारों लोग पहुँचते हों, वहाँ की सुविधा हमेशा से प्राथमिकता रही है। नवरात्र के अवसर पर यहाँ नवनिर्मित दुर्गा भवन भक्तों को समर्पित कर दिया गया है। इससे भक्तों के ठहरने की समस्या का समाधान होगा और पर्यटन उद्योग भी बढ़ेगा। दुर्गा भवन में लगभग 3000 यात्रियों के रुकने की क्षमता है। दुर्गा भवन में 16 कमरे और करीब 150 श्रद्धालुओं के रुकने की बेड व्यवस्था भी है, यानी सशुल्क और निशुल्क। दुर्गा भवन में दोनों तरह के इंतजाम हैं। भवन में यात्रियों के लिए जलपान और लॉकर की सुविधा भी है। श्रद्धालुओं के लिए कंबल स्टोर भी बनाया गया है। इसके अलावा दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए कई अन्य परियोजनाओं का काम भी जारी है। ताराकोट से सांची छत तक 250 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे सेवा का निर्माण होगा। अभी 12 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करने और वापस आने में 1 दिन का भी वक्त लग जाता है। जब लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा तो माँ के दरबार तक पहुँचने में सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। लगता है कि ये दुर्गा भवन का पुनर्निर्माण आने वाले दिनों में और विशेष रूप से इस चैत्र नवरात्रि से श्रद्धालुओं के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। प्रतिदिन 3000 लोग सुविधा पूर्वक यहाँ रुक सकते हैं और मुझे लगता है कि इस चुनौती भरे मौसम में, चुनौती भरी टोपोग्राफी में एक 18 महीने में भवन बन करके तैयार हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि और भी, अभी जैसा मैंने कहा कि 20,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में बहुत करें। स्काई वॉक हमारा पूरा होने वाला है। इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी में काफी मदद मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा बिजली के तार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अंडरग्राउंड केबलिंग का काम लगभग समापन में है और सुविधाएं निरंतर बढ़े, ये आवश्यक है। और मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं की जो इच्छा है उसको पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व है और उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। देवी श्राइन बोर्ड यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन निर्माण कार्यों से स्थानीय व्यापारियों की आजीविका पर असर न पड़े, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। श्राइन बोर्ड ने धर्मनगरी के पास शंकराचार्य मंदिर के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। यहाँ धार्मिक पर्यटन के उत्थान के लिए कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। कटरा स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद श्रद्धालुओं को बस, ऑटो, टैक्सी, रोपवे और हेलीकॉप्टर के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। भविष्य में स्टेशन से ही ट्रांसपोर्ट के सभी साधन मिल जाएंगे। मौजूदा सरकार यात्री बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए देश भर में
इंटर मॉडल स्टेशनों का विकास कर रही है। कटरा स्टेशन के साथ ही करीब 25 एकड़ जमीन में इंटर स्टेशन मॉडल विकसित करने की योजना है। यहाँ पर बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड और हेलीपैड विकसित किया जाएगा, जिससे यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु को किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। दिल्ली से कटरा 666 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का निर्माण भी चल रहा है। साल 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर तक जाने के लिए एक नए रास्ते का उद्घाटन भी किया था और साल 2020 में दिल्ली से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी की गई थी। किसी भी जगह के विकास और बेहतरी के लिए वहां तक पहुंचने और ठहरने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होता है। वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले रास्तों पर जिस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में आपके लिए मां के दर्शन कर पाना और आसान हो जाएगा। भारत अपनी विरासत को लेकर चैतन्य हो चुका है और ये सजगता हमारे आध्यात्म की नींव को सींचती है और एक पुख्ता नींव ही हमारी पहचान को सदैव सजीव रखेगी। इस बार विरासत में इतना ही। अगली बार लेकर चलेंगे आपको एक और विरासत के दर्शन कराने। तब तक विकास के पथ पर चलिए और अपनी विरासत को सहेज कर रखिए। धन्यवाद।